और इसीलिए ईरान ने इजराइल के अंत की भविष्यवाणी कर दी। ईरान ने दो टूक कह दिया कि अगर इजराइल ने गाजा पट्टी पर आसमान से बमों की बारिश नहीं रोकी तो आने वाले वक्त में इजराइल दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। क्योंकि ईरान का दावा है कि गाजा पट्टी में मौजूद अस्पताल पर हुए हमले के बाद तमाम अरब और मुस्लिम देश इससे बुरी तरह चिढ़े हुए हैं, जो गाजा पट्टी पर हमले रोकने के लिए लगातार इजराइल पर दबाव बनाने के साथ उस पर पलटवार करने की धमकी तक दे रहे हैं। इसी वजह से ईरान ये दावा कर रहा है कि अगर इजराइल ने हमास के खिलाफ हमले नहीं रोके तो उसके खिलाफ अरब और मुस्लिम देश जंग का बिगुल बजा देंगे, और अगर ऐसा हुआ तो फिर इजराइल को दुनिया की कोई भी ताकत खत्म होने से नहीं बचा पाएगी। गाजा पट्टी में मौजूद अल अहली अस्पताल पर हुए हमले के विरोध में ईरान की राजधानी तेहरान में जोरदार प्रदर्शन हुए। वहां से आई तस्वीरों में बड़ी संख्या में लोग शहर की सड़कों पर उतरकर इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आए। और उसी विरोध प्रदर्शन के दौरान भाषण देते हुए ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने इजराइल के दोस्त अमेरिका को खुली चुनौती दे दी। उन्होंने ये दावा किया कि अगर मुस्लिम देशों ने जंग का ऐलान कर दिया तो इजराइल को खत्म होने से अमेरिका भी नहीं बचा पाएगा। और ये साफ कर दिया कि हमास के साथ चल रही इस जंग में इजराइल का खात्मा होकर ही रहेगा, जबकि इजराइल खुद एक ताकतवर मुल्क है, ऊपर से वो अमेरिका का जिगरी दोस्त भी है। यही नहीं, हमास के हमले के बाद अमेरिका इजराइल की मदद के लिए भूमध्य सागर में 3 ताकतवर युद्धपोत तक तैनात कर चुका है। इसके अलावा लगातार अमेरिका से हथियारों से भरे विमान इजराइल भी पहुंच रहे हैं। और इसी वजह से ईरान ने अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन को हत्यारा तक बता दिया, क्योंकि उसका आरोप है कि अमेरिका से मिले ताकतवर और घातक हथियारों का इस्तेमाल इजराइल गाजा पट्टी को तबाह करने के लिए कर रहा है, जिससे वहां हजारों की संख्या में लोग मारे जा रहे हैं। ईरान का यह भी आरोप है कि अमेरिका इजराइल की मदद करके जंग की आग में घी डालने का काम कर रहा है, और इसे रोका नहीं गया तो ये आने वाले वक्त में पूरी दुनिया में फैल जाएगी, जिसके बाद ऐसी तबाही मच सकती है जिसे रोक पाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं होगा। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक गाजा में अस्पताल पर हुए हमले से ईरान बुरी तरह भड़का हुआ है, और इसीलिए वो हमास के समर्थन में और इजराइल के खिलाफ बार बार जंग में उतरने की धमकी दे रहा है। क्योंकि 17 अक्टूबर को गाजा पट्टी में मौजूद अल अहली अस्पताल पर हुए हमले से वो बुरी तरह बौखलाया हुआ है। उसका आरोप है कि इजराइल हमास को खत्म करने के नाम पर गाजा पट्टी में मौजूद फिलिस्तीन के बेगुनाह नागरिकों को निशाना बना रहा है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक गाजा के अस्पताल पर हुए हमले से भड़के ईरान ने इजराइल को एक बार फिर जंग में उतरने की धमकी दे दी, और उसने साफ कर दिया कि अगर इजराइल ने गाजा पट्टी पर बमबारी नहीं रोकी तो वो भी जंग में शामिल हो जाएगा, जिससे इजराइल में भयानक तबाही मच सकती है। मतलब ईरान ने इजराइल को सीधी और खुली धमकी दे दी कि वो किसी भी सूरत में गाजा पर हमले बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि पिछले 13 दिन से जारी इस जंग में गाजा पट्टी पर यह सबसे बड़ा अटैक माना जा रहा है। और इसीलिए ईरान ने तीसरे विश्व युद्ध की धमकी तक दे दी, क्योंकि इस जंग में न तो हमास हार मानने के लिए तैयार है, न ही इजराइल पीछे हटने के लिए राजी है, और हर गुजरते दिन के साथ ये जंग भीषण और भयानक होती जा रही है। और माना जा रहा है कि अगर इजराइल ने अपना सैन्य अभियान नहीं रोका तो ये जंग तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकती है, क्योंकि ब्रिटेन के अखबार डेली मेल की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि अगर ईरान जंग में कूदा तो फिर पूरी दुनिया में आग लग जाएगी, या ये कहें कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की आग में झुलसने लगेगी, क्योंकि ईरान के जंग में उतरने के साथ ही पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ सकती है। और रिपोर्ट के मुताबिक ईरान को रोकने के लिए तमाम पश्चिमी देश अमेरिका के साथ जंग में शामिल हो जाएंगे, जिन्हें टक्कर देने के लिए और ईरान के समर्थन में मुस्लिम और अरब देश भी इजराइल पर टूट पड़ेंगे। और तो और रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि अमेरिका के कट्टर दुश्मन रूस और चीन भी ईरान का साथ देने के लिए इजराइल के खिलाफ जंग का बिगुल बजा सकते हैं।